मेरा नाम राहुल है। आज मैं आपको अपनी आखिरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि आखिरी कहानी क्यों? दरअसल, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। हाँ, यह सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन यह सच है। मेरी कहानी वही लोग सुनेंगे जो इस दुनिया में अभी भी सांस ले रहे हैं। मैं अब केवल एक कहानी हूँ, एक भूत की कहानी। कहानी शुरू होती है पिछले साल दशहरा के त्योहार से, जब मैं और मेरे दोस्त उस रात को कभी ना भूलने वाली एक भयानक घटना के शिकार हुए थे। हमारे ग्रुप में हम 5 लोग थे। मैं, वरुण, सिम्मी, रीना और अजय। हम सब बचपन के दोस्त थे जो हर साल एक साथ मिलकर दशहरा का उत्सव मनाते थे। इस साल भी हम सब ने मिलकर त्योहार के लिए कुछ खास प्लान किया था। दशहरा का त्योहार हमारे शहर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। हर साल की तरह इस साल भी रावण का विशाल पुतला जलाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इस बार हम सभी ने कुछ अलग करने की सोची। हर बार रावण का पुतला जलाने के बाद हम लोग मिठाइयाँ खाते, पटाखे फोड़ते और घर चले जाते थे। पर इस बार हमें कुछ अलग करना था, कुछ रोमांचक। वरुण ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम इस बार दशहरे की रात को थोड़ी मस्ती करें, कहीं ऐसी जगह जाएं जहां कभी पहले न गए हों। वरुण की इस योजना को सुनते ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। शहर के बाहर, जहां दशहरे का मेला खत्म होता था, वहीं एक सुनसान सड़क थी जो जंगल की ओर जाती थी। वहां दशहरा के दिन रात को जाने की हिम्मत शायद ही किसी ने की हो। मैंने सोचा, क्यों ना हम वहां जाकर कुछ नया करें। मैंने यह सुझाव अपने दोस्तों के सामने रखा और सभी उत्सुक हो गए, खासकर अजय और सिम्मी, जो हमेशा कुछ नया और रोमांचक करने के लिए तैयार रहते थे। रीना को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन उसने भी हमारे कहने पर हामी भर दी। रात होने लगी थी। रावण दहन का समय करीब आ रहा था। हर साल की तरह लोग मेले में जुटे थे, रावण के जलने का इंतजार कर रहे थे। हम भी वहां पहुंचे और अपनी योजना को अंजाम देने का इंतजार करने लगे। जैसे ही रावण के पुतले को आग लगाई गई, लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। पटाखों की आवाज, ढोल नगाड़ों का शोर और चारों ओर रोशनी थी। मगर हमारे मन में उस सुनसान सड़क की यादें और रोमांच के ख्याल दौड़ रहे थे। रावण दहन खत्म होते ही हमने मेले से बाहर की ओर कदम बढ़ाए। अब हमारी मंजिल थी वह सुनसान सड़क जो हमें अज्ञात की ओर ले जाने वाली थी। जैसे जैसे हम मेले से दूर होते गए, शोर शराबा पीछे छूटता गया। आगे एक अजीब सी खामोशी थी। हवा ठंडी हो गई थी और रास्ता धीरे धीरे और सुनसान लगने लगा। हमारे पास सिर्फ 2 टॉर्च थीं और चारों ओर घना अंधेरा था। मैंने रीना की ओर देखा। उसका चेहरा हल्का सा भयभीत था, मगर वह हमारे साथ चलने के लिए मजबूर थी। वरुण हमेशा की तरह उत्साहित था और हमें हौसला देता जा रहा था। कुछ ही देर में हम उस सड़क पर पहुंच गए। यह सड़क बहुत पुरानी थी, पेड़ों से घिरी हुई। सड़कों के किनारे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, सिवाय काले साए और छायाओं के। हम सब धीरे धीरे उस अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ने लगे, लेकिन किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला था। अचानक से वरुण ने हम सबको रुकने का इशारा किया। उसकी टॉर्च की रोशनी आगे कुछ दिखा रही थी। पहले तो हमें कुछ साफ नजर नहीं आया, पर थोड़ी देर बाद हमें महसूस हुआ कि सड़क के किनारे कोई खड़ा है। वो क्या है? सिम्मी ने डरी हुई आवाज में पूछा। वरुण ने जवाब दिया, शायद कोई आदमी होगा या फिर पेड़ की परछाई। चिंता मत करो। मगर वह कोई परछाई नहीं थी, वो कुछ और था, कुछ ऐसा जो इस दुनिया से नहीं था। हमने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। और तभी अचानक वो आकृति गायब हो गई। वो कहाँ गया? मैंने घबराते हुए पूछा। यहां से निकलते हैं, रीना ने डरते हुए कहा। लेकिन हम सब जैसे किसी अनजानी ताकत के वश में थे। हमारे कदम उसी ओर बढ़ रहे थे जहां से वह आकृति गायब हुई थी। हमें इस बात का एहसास नहीं था कि हम अपने कदमों से मौत की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही हम उस जगह के पास पहुंचे जहां वो आकृति खड़ी थी, अचानक से हवा और तेज हो गई। पेड़ों की पत्तियां जोर से सरसराने लगीं और अंधेरा पहले से कहीं ज्यादा गहरा लगने लगा। मेरी टॉर्च की रोशनी अब भी कुछ साफ साफ नहीं दिखा रही थी। हमारे चारों ओर अजीब सी सिहरन फैल रही थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। यहां कुछ सही नहीं लग रहा, रीना ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। सिम्मी ने भी
रीना की बात का समर्थन किया, पर वरुण हमेशा की तरह हम सबको हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। अरे यार, कुछ नहीं है, हम शायद खुद ही ज्यादा सोच रहे हैं, वरुण ने कहा और आगे बढ़ गया। पर मैं देख सकता था कि उसकी आवाज में भी अब वह आत्मविश्वास नहीं था जो कुछ देर पहले था। हम सब उसके पीछे चल पड़े। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर हमने देखा कि सड़क एक खंडहर नुमा जगह पर खत्म हो रही थी। यह जगह वीरान थी और यहाँ का वातावरण बेहद डरावना था। चारों ओर सिर्फ पेड़ और झाड़ियों का साया था। अचानक से हमें पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। वह आवाज तेज होती जा रही थी, जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा हो। हम सब ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे तेजी से चलने लगे, पर आवाज बंद नहीं हो रही थी। वह और करीब आती जा रही थी। रुक जाओ, अजय ने घबराते हुए कहा। हम सब रुक गए और चारों ओर देखने लगे, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा थी। शायद ये हमारी ही आवाज है, वरुण ने असमंजस में कहा, पर उसकी आवाज भी कांप रही थी। तभी अचानक अजय की टॉर्च बंद हो गई। वह टॉर्च को चालू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टॉर्च किसी भी हालत में चालू नहीं हो रही थी। मेरी टॉर्च भी बंद हो गई, सिम्मी ने घबराते हुए कहा। अब हमारे पास केवल मेरी टॉर्च बची थी और उसकी भी रोशनी धीमी होती जा रही थी। हमें यहां से चलना चाहिए, रीना ने लगभग रोते हुए कहा। हम सब ने उसकी बात मानी और वापस उसी रास्ते पर लौटने का फैसला किया जहां से आए थे। पर अब रास्ता कुछ अलग लग रहा था। हम सही दिशा में जा रहे हैं ना? सिम्मी ने पूछा। शायद, मुझे नहीं पता, मैंने जवाब दिया। अब हम सब डर के साए में थे। हर कदम के साथ हमें लग रहा था कि कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा है। तभी अचानक रीना चीख पड़ी। वो देखो, वहां कुछ है, उसने उंगली से इशारा किया। हमने देखा कि कुछ दूर एक सफेद साया धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा था। यह वही आकृति थी जो हमने पहले देखी थी, पर इस बार यह और ज्यादा स्पष्ट थी। उसकी चाल धीमी थी, पर उसकी आंखें लाल थीं और उसकी ओर देखकर हमें ऐसा लगा कि वह हमें घूर रही है। यह क्या है? वरुण ने डरते हुए कहा। भागो, अजय ने चिल्लाया और हम सब दौड़ पड़े। हम दौड़ते रहे, बिना यह सोचे कि हम कहां जा रहे हैं। चारों ओर बस अंधेरा था और हवा की सरसराहट थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह साया हमारे पीछे पीछे आ रहा है, जैसे हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए हो। दौड़ते दौड़ते हम अचानक एक पुराने जर्जर पुल के पास पहुंच गए। यह पुल बहुत पुराना था, लकड़ी का बना हुआ और किसी भी वक्त टूट सकता था। अब हम क्या करें? रीना ने हांफते हुए पूछा। हमें इस पुल को पार करना होगा, वरुण ने कहा। क्या तुम पागल हो गए हो? यह टूट सकता है, सिम्मी ने घबराते हुए कहा। पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। उस साए से बचने के लिए हमें किसी भी हालत में आगे बढ़ना था। मैंने हिम्मत जुटाई और सबसे पहले उस पुल पर कदम रखा। पुल की लकड़ियां चरमरा रही थीं, लेकिन मैंने चलना जारी रखा। मेरे पीछे वरुण और अजय आ रहे थे और सबसे पीछे सिम्मी और रीना। हम धीरे धीरे पुल पार कर रहे थे जब अचानक सिम्मी के कदमों से एक लकड़ी टूट गई। वह चिल्ला पड़ी, मुझे पकड़ो, मैं गिर रही हूं। रीना ने उसे कसकर पकड़ा और वरुण और अजय ने उसे ऊपर खींचने की कोशिश की। हम सब डर के मारे कांप रहे थे। तभी मैंने देखा कि वह साया पुल के इस पार आ चुका था। वह धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। जल्दी करो, वो आ रहा है, मैंने चिल्लाया। हमने सिम्मी को किसी तरह ऊपर खींचा और सभी जल्दी से पुल पार कर गए। पुल के दूसरी ओर पहुंचते ही हमने देखा कि वह साया वहीं खड़ा था, जैसे हमें देख रहा हो। लेकिन तब तक हम सब पसीने में डूबे हुए थे और हमारे दिलों की धड़कनें तेज हो रही थीं। अब क्या करेंगे? अजय ने डरते हुए पूछा। हम सब ने एक दूसरे की ओर देखा। हमें नहीं पता था कि अब क्या होने वाला था, लेकिन एक बात तय थी, वह साया हमें छोड़ने वाला नहीं था। हम उस खौफनाक पुल से आगे बढ़ चुके थे, लेकिन अब हमें नहीं पता था कि हम कहां जा रहे थे। हर कदम के साथ हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि वह साया अब भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। हम सब एक दूसरे के बेहद करीब चल रहे थे, मानो किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हों। अब आगे क्या?
सिम्मी ने कंपाते हुए पूछा। वरुण ने इधर उधर देखा और बोला, हमें कहीं छिपना होगा, शायद वो हमें खोज ना पाए। छिपना? कहाँ? मैंने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस यह वीरान सड़क और यह अंधेरा। हम सब जानते थे कि कहीं छिपने का कोई फायदा नहीं होगा। वह साया जैसे हमें हर वक्त देख रहा था। हमारे दिलों की धड़कनें तेज थीं और पसीने से हमारे शरीर भीगे हुए थे। चुप रहो, हमें कुछ करना होगा, अजय ने गुस्से में कहा, पर उसकी आवाज में भी डर साफ था। हमने आगे बढ़ना शुरू किया। थोड़ी दूर चलने पर हमें सड़क के किनारे एक टूटा फूटा झोंपड़ा नजर आया। वह झोंपड़ा काफी जर्जर हालत में था, जैसे कई सालों से वहां कोई नहीं गया हो। यहां छिप सकते हैं, वरुण ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में डर और उम्मीद का मिश्रण था। हम सबके पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए हम झोंपड़े की ओर बढ़े। झोंपड़ा अंदर से और भी ज्यादा डरावना था। उसकी दीवारें टूट चुकी थीं और चारों ओर जाले लगे हुए थे, पर इस समय हमारे पास इससे बेहतर जगह नहीं थी। यहां शायद हम सुरक्षित रह सकते हैं, मैंने खुद को दिलासा देते हुए कहा। हम झोंपड़े के कोने में दुबक गए और डरते हुए एक दूसरे को देखने लगे। बाहर हवा की सरसराहट और सूखे पत्तों की आवाजें आ रही थीं, मानो कोई हमारे पास ही चल रहा हो। क्या वह हमें ढूंढ पाएगा? रीना ने घबराते हुए पूछा। शायद नहीं, वरुण ने कहा, पर उसकी आवाज भी कांप रही थी। हम सबने कुछ देर तक एक दूसरे से कोई बात नहीं की, बस सन्नाटा था और दिलों में घबराहट। तभी बाहर कुछ हलचल हुई। किसी के पैरों की आवाज साफ सुनाई देने लगी। वो यहां है, सिम्मी ने डरते हुए फुसफुसाया। हम सब सांसें रोककर बैठ गए। वह साया झोंपड़े के बाहर आ चुका था। हमें उसका हल्का सा प्रतिबिंब दरवाजे के पास दिख रहा था। उसकी लाल आंखें अब और भी चमक रही थीं और उसकी सांसें भारी थीं, मानो वह हमें खोज रहा हो। चुप रहो, अजय ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में भी घबराहट थी। हम सब बिल्कुल शांत हो गए, मगर अंदर से हम सब घबरा रहे थे। वह साया धीरे धीरे झोंपड़े के पास आया और एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखें झोंपड़े के अंदर देख रही थीं, जैसे वह हमारी तलाश कर रहा हो। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह हमें देख चुका है, लेकिन वह बिना कुछ किए वहीं खड़ा रहा। अचानक वह साया कुछ बुदबुदाने लगा। उसकी आवाज बेहद गहरी और डरावनी थी, जैसे किसी पुरानी भाषा में कुछ बोल रहा हो। हमें उसकी बातें समझ नहीं आ रही थीं, लेकिन उसका बुदबुदाना हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा कर रहा था। तभी अचानक उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा टूटकर गिर गया और हम सब चीख पड़े। भागो, वरुण चिल्लाया और हम सब झोंपड़े से बाहर की ओर भागे। हम जितनी तेजी से भाग सकते थे उतनी तेजी से भाग रहे थे, पर वह साया हमारे पीछे पीछे था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन वह हमें लगातार घूर रहा था, मानो उसे हमारी मौत से कोई खेल खेलना हो। मैंने मुड़कर देखा, वह अब और करीब आ चुका था। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और उसकी खौफनाक मुस्कान मेरे दिल को चीर रही थी। वो हमें मारने आएगा, सिम्मी ने चीखते हुए कहा। रुक मत, बस भागते रहो, अजय चिल्लाया। हम भागते जा रहे थे, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं। चारों ओर अंधेरा और डर था और हमारे पीछे मौत का साया। तभी अचानक रीना ने लड़खड़ाते हुए एक पत्थर से ठोकर खा ली और नीचे गिर पड़ी। रीना, मैंने चिल्लाया और उसकी ओर दौड़ा। मुझे यहां से उठाओ, रीना ने रोते हुए कहा। उसका चेहरा दर्द और डर से भरा हुआ था। वरुण और मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह साया हमारे बेहद करीब आ चुका था। उसकी लाल आंखें हमारी ओर घूर रही थीं। उसकी उपस्थिति से ऐसा लग रहा था कि हमारी सांसें रुक जाएंगी। अब हम नहीं बच सकते, रीना ने रोते हुए कहा। हम बचेंगे, मैंने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद अंदर से हिल चुका था। उस साये ने धीरे धीरे अपनी बाहें फैलानी शुरू की, जैसे वह हमें अपनी ओर खींचने वाला हो। अब क्या करें? अजय ने चिल्लाते हुए कहा। कुछ नहीं, अब कुछ नहीं बचा, सिम्मी ने घबराते हुए जवाब दिया। तभी एक जोरदार चीख हमारे कानों में गूंजी। यह चीख इंसानी नहीं थी, यह चीख उसी साये की थी। उसने अचानक से एक भयानक आवाज निकाली और उसकी आंखों की लाल रोशनी और तेज हो गई। हम सब ने अपनी जगह पर जमे खड़े होकर
उस चीख को सुना और हमें ऐसा महसूस हुआ कि अब हमारी मौत पास आ चुकी थी। उस चीख ने हमारे भीतर एक अजीब सा कंपन पैदा कर दिया। हम सब डर से थर थर कांप रहे थे, जैसे हमारी रगों में खून की जगह बर्फ बह रही हो। रीना अब भी नीचे गिरी हुई थी और हम उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, मगर हमारा ध्यान उस साए से हट नहीं रहा था जो हमारी ओर बढ़ता आ रहा था। अचानक वह साया रुक गया। उसकी लाल आंखों की चमक थोड़ी धीमी हो गई और उसने हमें एक पल के लिए घूरा। फिर उसने बुदबुदाते हुए कुछ कहा। हमें उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी आवाज में गूंजता हुआ डर हमारे दिलों में उतर चुका था। वो हमें मारने वाला है, सिम्मी ने कांपते हुए कहा। कुछ करना होगा, अजय ने कहा। उसकी आवाज में अब भी डर झलक रहा था। यहां से भागो, वरुण ने जोर से चिल्लाया और हम सब ने रीना को उठाकर फिर से भागना शुरू किया। लेकिन अब हमारी ताकत जवाब दे रही थी। हर कदम हमें भारी लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि उस साए ने हमारे शरीर से सारी ऊर्जा खींच ली हो। हम कुछ दूर तक भागे, लेकिन जल्द ही हमें एहसास हुआ कि हम एक सुनसान जगह पर पहुंच चुके हैं। चारों ओर सन्नाटा था और हवा भी थम सी गई थी। पेड़ भी अब हवा में नहीं हिल रहे थे, मानो सब कुछ उस साए के डर से जम चुका हो। अब क्या करें? मैंने हाँफते हुए पूछा। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब कहां जाएं। तभी अचानक से वरुण की आंखें चमक उठीं। उसने एक पुरानी घटना को याद किया और बोला, इस साए के बारे में मैंने एक कहानी सुनी थी, शायद यह वही है। क्या? मैंने चौंकते हुए पूछा। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं यकीन नहीं कर पाया था, लेकिन अब सब कुछ साफ हो रहा है, वरुण ने कहा। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। बताओ, यह सब क्या है? अजय ने झुंझलाते हुए कहा। यह कोई साधारण भूत नहीं है, वरुण ने कहा। यह एक प्राचीन शापित आत्मा है। दशहरे के दिन जब रावण का पुतला जलाया जाता है, तब यह आत्मा जाग उठती है। यह आत्मा रावण के साथ जलाए गए एक निर्दोष व्यक्ति की है, जो गलती से रावण का पुतला समझकर मारा गया था। क्या बकवास है? सिम्मी ने गुस्से में कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर भी झलक रहा था। नहीं, यह सच है, वरुण ने जिद्दी अंदाज में कहा। हर साल दशहरे की रात यह आत्मा उन लोगों की जान लेने के लिए जाग उठती है जो इस रात पुतले के जलने के दौरान आसपास होते हैं, और हम उसी के शिकार बन गए हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह बात सुनकर हमें एहसास हुआ कि जो हो रहा था वह किसी सामान्य भूतिया घटना से कहीं ज्यादा खतरनाक था। अगर यह आत्मा शापित है तो इससे बचने का कोई तरीका होगा? अजय ने पूछा। मुझे नहीं पता, वरुण ने उदास होकर कहा। लेकिन इस आत्मा को कभी शांति नहीं मिल सकती। तभी रीना, जो अब तक चुप थी, अचानक से कांपते हुए बोली, वो फिर से आ रहा है। हम सब ने एक साथ मुड़कर देखा। वह साया फिर से हमारी ओर बढ़ रहा था। उसकी लाल आंखें और भी ज्यादा भयानक हो चुकी थीं। इस बार उसकी चाल और भी तेज थी, जैसे वह अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। हम बच नहीं सकते, मैंने घबराते हुए कहा। हमें कुछ करना होगा, वरना यह हमें मार डालेगा, सिम्मी ने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज में पागलपन की झलक साफ थी। तभी वरुण ने अचानक कहा, हमें एक आखिरी कोशिश करनी होगी। अगर यह आत्मा रावण के साथ जलाए गए निर्दोष व्यक्ति की है, तो हमें इसे यह दिखाना होगा कि हम उसका सम्मान करते हैं और यह गलती से हुआ था। कैसे? मैंने पूछा। हमारा सिर्फ एक ही तरीका है। हमें उस जगह पर वापस जाना होगा जहां रावण का पुतला जलाया गया था। क्या? अजय ने घबराते हुए कहा। वहां वापस जाना मौत के मुंह में जाने जैसा है, कोई और रास्ता नहीं है, वरुण ने जिद्दी आवाज में कहा। अगर हम वापस जाएंगे और इस आत्मा से माफी मांगेंगे तो शायद यह हमें छोड़ दे। हमें वरुण की बात पर यकीन नहीं था, लेकिन हमारे पास कोई और चारा भी नहीं था। हमें लगा कि शायद यह हमारी आखिरी उम्मीद हो सकती है। ठीक है, मैंने कहा, चलो कोशिश करते हैं। हम सब ने अपनी बुरी हालत के बावजूद खुद को संभाला और वापस उस जगह की ओर चल दिए जहां रावण का पुतला जलाया गया था। लेकिन हम जानते थे कि हमारे पास समय बहुत कम था। वह साया हमारे पीछे पीछे था और हर पल हमारी मौत करीब आ रही थी। हम तेजी से उस जगह की ओर भाग रहे थे जहां रावण का पुतला जलाया गया था।
दिल में डर और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल, क्या हम बच पाएंगे? हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह साया हमारे और करीब आ रहा है। उसकी उपस्थिति ने हमारे चारों ओर के माहौल को इतना भारी बना दिया था कि हम ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। और कितनी दूर है? अजय ने हाँफते हुए पूछा। बस थोड़ा और, वरुण ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। जैसे ही हम पुतला जलाने वाली जगह के पास पहुंचे, वहां का दृश्य हमें झकझोर कर रख गया। जहां कुछ घंटे पहले जश्न और रोशनी का माहौल था, अब वहां केवल राख और अंधेरा था। जलाए गए रावण का पुतला पूरी तरह से राख में बदल चुका था। यहां से हम क्या उम्मीद कर रहे हैं? सिम्मी ने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज में अब भी घबराहट थी, मानो उसे अब इस योजना पर कोई यकीन नहीं रह गया हो। हमें उसे यह दिखाना होगा कि हम उसकी आत्मा को शांति देना चाहते हैं, वरुण ने कहा, मानो उसे किसी अदृश्य शक्ति ने यह सब सिखाया हो। अगर यह आत्मा सच में किसी गलती का शिकार हुई है तो शायद इसे माफी की जरूरत है। और अगर यह माफी नहीं मांगना चाहता, मैंने गुस्से में पूछा, अगर यह सिर्फ हमें मारना चाहता है तो? वरुण ने कुछ नहीं कहा। शायद उसे भी इसका जवाब नहीं पता था, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हम सब एक साथ रावण के पुतले के पास खड़े हो गए। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ राख से उठती धुआं और हमारी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। तभी अचानक वह साया हमारी आंखों के सामने प्रकट हो गया। इस बार उसकी लाल आंखें और भी ज्यादा चमक रही थीं और उसकी शक्ल अब और स्पष्ट हो चुकी थी। वह कोई साधारण भूत नहीं था। उसकी कदकाठी इंसानी थी, लेकिन उसकी आंखों में जलती हुई आग ने उसे राक्षस बना दिया था। हम सब उसकी ओर देख रहे थे, कांपते हुए। यह वही आत्मा है, वरुण ने बुदबुदाते हुए कहा। अब समय आ गया है। वरुण ने कदम बढ़ाया और उस आत्मा के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वह डटा रहा। हमें माफ कर दो, वरुण ने कांपती आवाज में कहा। जो हुआ वह गलती थी। हमने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। साया कुछ देर तक शांत खड़ा रहा। उसकी लाल आंखें वरुण की ओर घूर रही थीं। फिर उसने एक भयानक हंसी छेड़ दी। यह हंसी हमारे कानों को चीरकर हमारे दिलों तक पहुंच गई। माफी, साया बुदबुदाया। उसकी आवाज एक गहरी, खौफनाक गूंज थी। तुम्हें लगता है कि माफी से मैं शांत हो जाऊंगा? मेरी मौत एक गलती थी? नहीं, यह मेरे साथ हुआ सबसे बड़ा धोखा था। हम सबकी रूहें कांप गईं। उसकी आवाज में घृणा और गुस्सा साफ झलक रहा था। अब हमें समझ आ चुका था कि वरुण की योजना काम नहीं करने वाली थी। वह आत्मा शांति पाने नहीं आई थी, वह सिर्फ बदला लेने आई थी। तुम सब मरने वाले हो, साया धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ते हुए बोला। मैं तुम सबको वही दर्द दूंगा जो मुझे झेलना पड़ा था। हम सब बुरी तरह घबरा गए। अजय ने अचानक कहा, अब भागने का वक्त है। हम सब ने उसकी बात सुनते ही तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन अब भागना बेकार था। वह साया अब पूरी तरह से हमारी आत्माओं पर छा चुका था। जैसे ही हमने भागने की कोशिश की, हमारे कदम भारी हो गए। हमारी आंखों के सामने धुंध छाने लगी और हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। तभी वरुण अचानक चीख पड़ा। उसकी चीख इतनी दर्दनाक थी कि हम सबके दिलों को चीर कर रख दिया। उसने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया और घुटनों के बल गिर गया। वरुण, सिम्मी ने चिल्लाते हुए उसकी ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, साया ने अपनी लाल आंखों से उसकी ओर देखा और वह वहीं जम गई। उसकी सांसें रुकने लगीं और वह हाँफने लगी। हमें यहां से भागना होगा, अजय ने चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज भी अब कमजोर हो रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन मेरे पैर भी अब जवाब दे चुके थे। हर चीज धुंधली होती जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं भी मरने वाला हूं। साया धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा था और अब उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और उसकी चाल में ऐसा आतंक था जिसे कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तभी रीना ने कमजोर आवाज में कहा, यह हमारी आखिरी रात है। और फिर अंधेरा छा गया। जब अंधेरा छाया, ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। हम चारों एक एक कर अपनी शक्तियों के पतन को महसूस कर रहे थे। साया अब हमें घेर चुका था। उसकी हंसी हमारे दिलों में दहशत का एक और स्तर जोड़ रही थी। हमें एहसास हुआ
कि यह सिर्फ एक भूत नहीं, बल्कि एक प्रतिशोधी आत्मा थी जो हमारी जान लेने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। यह सब खत्म करने का एक ही तरीका है, वरुण ने कांपती आवाज में कहा। उसके चेहरे पर घबराहट और डर का एक अजीब सा मेल था। हमें उसे समझाना होगा कि हम उसकी हत्या नहीं चाहते थे। अगर हम उसे समझाने में सफल हो गए तो शायद वह हमें छोड़ दे। क्या तुम पागल हो? अजय ने उसे रोकते हुए कहा। उसने हमें मारने की कसम खाई है। यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है, मुझे पता है, लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। वरुण ने कहा। हमें उसे माफी मांगनी होगी। तो क्या तुम अपनी जान की बाजी लगाकर इस आत्मा को समझाना चाहते हो? मैंने कहा। मेरे मन में आशंका थी। मुझे करना होगा, वरुण ने कहा और एक कदम आगे बढ़ा। हमें समझ में आ रहा था कि उसके पास कोई और चारा नहीं था। हमारी स्थिति बेहद खराब थी और अगर हम भागने की कोशिश करते तो यह आत्मा हमारी जान ले लेती। साया, वरुण ने अपने दिल की आवाज में कहा, हमें माफ कर दो। जो हुआ वह गलती थी। हम तुम्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। साया हमारी ओर देखकर हंसने लगा। तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? उसने कहा। उसकी आवाज में ठंडक थी। तुम लोग जब मेरे साथ हो रहे अन्याय का मजा ले रहे थे, तब तुम्हारे दिल में क्या था? हमने जानबूझकर तुम्हें नहीं मारा, वरुण ने कहा। यह सब एक गलती थी। अगर तुम अपनी आत्मा को शांति देना चाहते हो तो हमें छोड़ दो। साया ने ठंडी हंसी में कहा। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? यह सब मेरे साथ हुए अन्याय का बदला है। मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरी मौत का दर्द महसूस करोगे। तभी रीना ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, हमें और कोई रास्ता नहीं है। वरुण, भागो। लेकिन साया ने उसे घूरा और उसकी आवाज एक गरज बन गई। भागने का कोई फायदा नहीं है। तुम सब मेरी पकड़ में आ चुके हो। मैंने देखा कि अजय की आंखों में डर था। वह अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसने कहा, हम अब क्या करेंगे? अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हमें फिर से कोशिश करनी होगी, वरुण ने कहा। हमें इसकी आत्मा से जुड़ने का प्रयास करना होगा। कैसे? मैंने पूछा। मेरी आवाज में भी अब डर शामिल था। शायद हमें इसे किसी तरह से याद दिलाना होगा कि वह कितनी निर्दोष थी। उसे उस दर्द का एहसास कराना होगा जो उसे झेलना पड़ा। हम सब ने सहमति में सिर हिलाया और मैंने आगे बढ़कर साया की ओर देखा। तुम निर्दोष थे, मैंने कहा, और यह सब गलती थी। अगर तुम सच में शांति चाहती हो तो हमें इसे समझाना होगा। तुम लोग बहुत बेवकूफ हो, साया ने कहा, लेकिन चलो, मुझे देखना है कि तुम अपनी मेहनत से क्या कर सकते हो। हमें एहसास हुआ कि हमारी जिंदगी अब उसकी मुट्ठी में है। हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और ध्यान लगाने की कोशिश की। हम सब ने अपनी बातें कहनी शुरू की। उसे बताने लगे कि हम उसके दर्द को समझते हैं। हमें तुम्हारी दर्द की समझ है, मैंने कहा। हमें माफ कर दो। हम तुम्हारे साथ हुए अन्याय का एहसास कर रहे हैं। फिर से साया हंस पड़ा। तुम्हारी बातें सुनने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे अपनी सजा नहीं दिलाते। हमें अब और कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमारी कोशिशें विफल हो रही थीं। हम सभी बुरी तरह से थक गए थे। हम अब साया के हाथों में थे और उसकी हंसी हमारे दिलों में खौफ पैदा कर रही थी। साया ने एक कदम आगे बढ़ाया और हम सब ने अपने दिलों की धड़कनें सुनाई दी। तुम सभी को पता है कि तुम्हारी जान लेने का समय आ गया है, उसने कहा। नहीं, हमने एक साथ चिल्लाया, लेकिन हमारी आवाज में अब वो दम नहीं था। वह अब हमारी ओर बढ़ रहा था। उसकी उपस्थिति हमारे शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम सब ने अपनी आंखों के सामने मौत को देखा हो। तभी एक अजीब बात हुई। अचानक साया ठिठक गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए आशंका झलकी। शायद वह हमारी दयनीय स्थिति को देखकर दया कर रहा था, लेकिन यह केवल एक क्षणिक क्षण था। तुम सबका अब कोई मूल्य नहीं है। तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, लेकिन अब तुम मेरी पकड़ में आ चुके हो, साया ने कहा। और उसके साथ ही हमारे दिलों में डर का एक नया स्तर प्रवेश कर गया। साया ने अपने हाथ उठाए और हमारी ओर बढ़ने लगा। साया ने अपने हाथों को उठाया और उसकी आंखें अब और भी लाल हो गईं। यह एक भयानक दृश्य था, जैसे वह हमारे ऊपर
अंधेरे की एक दीवार खड़ी कर रहा हो। हम सबके दिलों में गहरी दहशत थी और किसी के पास भी बचने का कोई रास्ता नहीं था। हमारी सांसें तेज हो गईं और हम चारों एक दूसरे की ओर देखते रहे, जैसे हम किसी अंतहीन खाई में गिरने वाले हों। अब तुम्हारी बारी है, साया ने एक ठंडी और भयानक हंसी में कहा। तुम सब मेरी मौत का अनुभव करोगे। हमने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। डर ने हमारी शिराओं में समा गया था। वरुण, कुछ करना होगा, मैंने कहा। यह सब खत्म नहीं हो सकता, हमें इससे लड़ना होगा। लेकिन कैसे? वरुण ने हताशा में पूछा। हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, हमें एकजुट होना होगा, रीना ने कहा। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो शायद हम इसे रोक सकते हैं। हमने अपने हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखा और एक गहरी सांस ली। हम तुम्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमने एक स्वर में कहा। हमने तुम्हें दुख पहुंचाया, लेकिन अब हम तुम्हें माफ करना चाहते हैं। साया ने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह चमक रही थीं और उसने धीरे धीरे अपने हाथों को हमारे करीब बढ़ाया। तुम सब मुझसे बच नहीं सकते, मुझे मारा गया और अब मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर अचानक उसके चारों ओर अंधेरा और गहरा हो गया। हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हम किसी घने अंधेरे में फंस गए हों। हम में से किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सभी आवाजें बंद हो गईं और केवल एक सन्नाटा था। यहां क्या हो रहा है? अजय ने घबराकर पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। हम सब बस वहां खड़े थे, अपने डर का सामना करते हुए। फिर अचानक एक जोरदार आवाज गूंज उठी। तुम सबको याद है कि तुम्हारी दया से मैंने कैसे अपना जीवन खोया? साया की आवाज गूंज उठी। तुम्हें मेरी याद दिलाने का यह सही समय है। हमें एहसास हुआ कि साया अब हमारे दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा था। वह हमारे डर को भुनाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मैंने चिल्लाते हुए कहा, हम तुम्हें नहीं डरने देंगे। तुम सब बेवकूफ हो, उसने कहा। तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। तभी मैंने अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस की। मैंने अपने मन को एकाग्र किया और कहा, हम तुमसे माफी मांगते हैं। जो हुआ वह हमारी गलती थी, लेकिन हमें यह जानने का हक है कि तुम क्यों आई हो। उसकी हंसी अब और तेज हो गई। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी भावना को समझ सकते हो? मैं तुम सबको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरी दर्द की गहराई को नहीं समझ लेते। हम समझेंगे, वरुण ने कहा। उसकी आंखों में अब संकल्प था। हमें बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? साया थोड़ी देर के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, मैं एक निर्दोष आत्मा थी जो अपने दोस्तों के साथ इस पर्व पर आई थी, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझसे धोखा किया। उन्होंने मुझे मार दिया और मुझे इस दुनिया में बंद कर दिया। हम सब ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। तुम्हें धोखा मिला, मैंने कहा, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम इस दर्द को कैसे समाप्त कर सकते हैं। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। साया ने हमारी ओर देखा। उसकी आंखों में अब एक क्षणिक बदलाव था। क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो? उसने कहा। क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगे? हाँ, हमने कहा। हमें तुमसे माफी मांगने का एक और मौका चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह फिर से ना हो। तुम्हारे पास क्या योजना है? साया ने पूछा। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे अपने शब्दों में शांति देनी होगी। हम सब ने एकजुट होकर कहा, हम तुम्हें माफ करते हैं। जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। हम तुम्हारी याद को हमेशा अपने दिलों में रखेंगे। तभी एक अजीब सी चीज हुई। चारों ओर की रोशनी धीरे धीरे लौटने लगी। साया की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? उसने कहा। क्या तुम मेरे लिए यह कर सकते हो? हाँ, मैंने कहा। हम तुम्हारी आत्मा को शांति देने का प्रयास करेंगे। जैसे ही हमने यह कहा, साया की आवाज अब और शांत हो गई। धन्यवाद, उसने कहा। अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं अपनी आत्मा को शांति दूंगा। उसके बाद एक चमकती रोशनी हमारे चारों ओर फैल गई। हम सब ने राहत की सांस ली। हमने महसूस किया कि हमने उस आत्मा को उसकी शांति दिलाने में मदद की थी। लेकिन फिर अचानक एक और डरावनी आवाज गूंज उठी। यह तो सिर्फ शुरुआत है, वह गहरी आवाज गूंजी।
तुमने मेरी आत्मा को शांति दी है, लेकिन तुमने अपनी जान नहीं बचाई है। तुम सब अब मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगे। हमारी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। हम सब एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमारा अंत सामने था। हमें ऐसा लगा जैसे हमारी आत्माएं अब हमेशा के लिए इस अंधेरे में खो गई थीं। फिर सब कुछ चुप हो गया। हमें केवल अंधेरा ही दिखाई दे रहा था।